नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार बनता है और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से शानदार स्थिति में रहती है और साथ में आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, इस पर्वत पे इस प्रकार के चिन्ह बनने बैठ जाते हैं जिनको हम चतुष्कोण कहते हैं, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है और अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा सफलता की स्थिति में ये लोग पहुंचते हैं। भले ही उसके पीछे संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है और उनकी दिव्य मेहनत रहती है, लेकिन श्रेष्ठ और सफल होते हैं, ये निश्चित है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर इन लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ये लोग फिर व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण अपनी पहचान को बनाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों का जो करियर होता है, जिस काम में मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे कार्य ऐसे लोगों के लिए सुटेबल होते हैं, तरक्की देने वाले होते हैं और निश्चित रूप से ये लोग ऐसे कार्यों में कामयाबी को हासिल करते हैं। जिस कार्य में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्य ऐसे लोगों के लिए तरक्की देने वाले नहीं होते हैं, सुटेबल नहीं होते हैं और कामयाबी भी नहीं दिलाते हैं। तीसरी बात, जब इस प्रकार का बृहस्पति का शानदार पर्वत हो जैसे आपका है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर ये लोग काम करते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी को पाते हैं। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से इन्हीं चीज़ों को बता रही है। दूसरा बात, अगर यहाँ पे देखें हम तो आपकी हथेली के बृहस्पति पर्वत पे इस प्रकार का शानदार चतुष्कोण बन रहे हैं और भी बन रहे हैं इधर भी, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो शानदार बन रहे हैं। ये आपकी कुशल प्रशासक की क्षमता को बता रही है कि आपके अंदर जबरदस्त रूप में कुशल प्रशासक के गुण हैं और ये भी बताते हैं कि चाहे आपने बिल्कुल साधारण घराने में जन्म लिया हो तो भी आप अपने जीवन काल में अत्यंत उच्च पद तक पहुँचेंगे और पूरे समाज में कहीं ना कहीं सम्मान पाएंगे। ये सम्मान को दिखाता है, ये आपकी हथेली बता रही है। और अपने क्षेत्र में भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो जो बृहस्पति का क्षेत्र है, जो मैंने गिनाए हैं, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकते हैं। ये आपके अंदर गुणों को दिखाती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अब आपकी हथेली में सब कुछ शानदार है, लेकिन आप ध्यान से अपनी हथेली को देखें तो आपकी हथेली में धीरे धीरे इस जगह पे जो रेखाओं का जाल है, कट कटाव की स्थितियां हैं, वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, जो अच्छे संकेत नहीं है। इनको फौरन दूर कर लीजिएगा।
क्योंकि जब भी हथेली में कटकटाव की स्थिति आती है, जाल बनना शुरू हो जाता है। चाहे कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, उसका अच्छा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। ये सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे देती हैं। मन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति को ये क्रिएट करती हैं, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने की कोशिश करती हैं। हल्का प्रभाव कहीं न कहीं ये देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को पीड़ा महसूस होती है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा रुकता नहीं है। जिस प्रकार से धन का संचय होना चाहिए उस प्रकार का संचय नहीं होता है। कई बार पैसा आते आते सब कुछ ढील हो जाती है, पैसा आने वाला होता है, पता नहीं चलता है कि वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है। मनी कस्टमर तो आ गया, जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, मानो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आने वाला है पैसा, आपको भी पूरा पता है कि पैसा आएगा, लेकिन वो फिर रह जाता है। तो ये आर्थिक स्थिति को बीमारों की स्थिति में ले जाती है। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। जो उस रिश्ते का चरम सुख है, जो आनंद है, जो उसकी वास्तविक खुशी है, उसके आगे परिस्थितियों को ये खड़ा कर लेती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो आपके जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है तीव्र रूप में। ये आपकी सफलता के स्तर को डाउन करने का कार्य करती है और जीवन में धीरे धीरे कदम कदम पर मुश्किलों का सामना की ओर ले जाती है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये उतार चढ़ाव को देना शुरू कर लेती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूं। एक तो मैं आपको वनस्पति स्नान दे दूंगा। आपको निश्चित रूप से जो है वनस्पति स्नान करना है। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और एक प्रकार की दिव्य क्रिया है, वो मैं आपको दे रहा हूं। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब आपके कुछ सवाल हैं, उनको ले लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल आप पूछती हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिएगा, जो ये मणिबंध की पहली रेखा होती है, इसको स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा कहते हैं। और इसी से आपका स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामला दिखता है। यहाँ पे शुरुआती जीवन काल के 45वें वर्ष तक, ठीक 45वें वर्ष तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, आपको सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। आप पानी का सेवन खूब करिएगा, और मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खासकर दिन में अगर खाना खाती हैं, लंच करती हैं, तो उसके बाद गुड़ का सेवन कर लीजिएगा। दूसरा, आप जो वायरल बीमारियां चल रही हैं उसके प्रति सचेत रहें, और जो मौसमी बीमारियां हैं उसके प्रति भी थोड़ा सचेत रहें, और थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये मानसिक उलझन, कन्फ्यूजन, दुविधा और तनाव दे सकता है इस और ये ले जा रहा है। तो इससे निपटने के लिए ये एहतियात आपको बचने हैं। लेकिन ठीक 45वें वर्ष के बाद से यकीन मानिएगा, आपकी जो मणिबंध की लकीर कह रही है वो कह रही है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो,
चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और शानदार स्थिति को आप प्राप्त करेंगे। आप जो है लकी रहेंगे। अब आपने दूसरा जो सवाल किया है, व्यावसायिक भविष्य कैसा रहेगा, मानी व्यापार वगैरह का। देखिएगा अभी एक करियर और धन की रेखा ऐसी जा रही है, फिर ऐसी जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, लेकिन दोनों रेखाएं इसी पे मिल रही है, कटकटाव की स्थिति है, आगे नहीं बढ़ रही है। चंद्रमा का प्रभाव है। निश्चित तौर पे जो स्थिरता आनी चाहिए थी, चाहे आर्थिक रूप में हो चाहे व्यावसायिक करियर के रूप में हो, वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है अभी। लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण एक उपाय दूंगा, उनको जरूर करिएगा। अगर सही रहा, भगवान ने चाहा तो अच्छा बदलाव होगा। जीवन काल के 45 ईयर से 45वें वर्ष से एक स्थिति जन्म ले रही है। प्रत्येक दिन आपकी हथेली में अच्छा खासा पैसा आने बैठ जाएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति योग्यता के अनुसार। अगर आपका कोई गाड़ी नहीं है जो आप चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी व्हीकल अगर नहीं है, तो 45वें से लेके 50वें उम्र के बीच में अपने कमाए हुए पैसों से लग्जरी गाड़ी आपके हाथ लगेगी, शानदार लग्जरी का भोग करेंगे। अगर आपके पास अपने बड़े घर का सुख नहीं है या बड़े ऑफिस का सुख नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये समय दिखाई दे रहा है 45वें वर्ष के आते आते या तो बड़ा घर या तो ऑफिस आप खरीद लेंगे या न्यू रख लेंगे, और 45 से 50 के बीच में निश्चित तौर पे बड़ा सुख दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा 45वें वर्ष से व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं और 50वें वर्ष तक वो अपनी चरम सीमा में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसे 42वें वर्ष तक कठिनाई थी, उसके आगे ठीक है। नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है, शानदार रहेगी। व्यावसायिक भविष्य जो पूछा है, आर्थिक स्थिति के मामले में आपने तीसरा सवाल किया है। देखिएगा, मैंने पहले ही बताया है कि 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन का आगमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप जो है चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप पूछ रही है कि बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। अब देखिएगा, ज़्यादातर उनकी हथेलियों से ही पता चलेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, करियर की स्थिति कैसी रहेगी, कब कब उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कब कब संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली का अगर हम शुक्र का पर्वत देखें, आपका बृहस्पति का पर्वत देखें, दोनों ये बता रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रहेंगी, बल्कि सुखद अनुभव जीवन में होंगे। और बच्चों का जो सपोर्ट है वो भी निश्चित रूप से आपको जीवन काल में शानदार स्थिति में मिलेगा, चिंता नहीं है। पांचवा वही आपने सवाल किया है, अपना बड़ा मकान वो ऑफिस कब तक बन पाएगा। मैंने इसको देख के बता दिया है, 45 से लेके 50वें वर्ष के बीच में शानदार योग बन रहे हैं। छठवां आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, मुझे मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता कब प्राप्त होगी। अभी 2.5 वर्षों तक ये नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर है, और इस लकीर का भी आपके जीवन पे, इस यव आकार का भी ज़बरदस्त प्रभाव है। तो 45वें वर्ष तक आपने योगाभ्यास खूब करना है, मेडिटेशन करना है, और जो पूजा में दे रहा हूँ उसका ध्यान रखना निश्चित तौर पे जो है धीरे धीरे, और इसका प्रभाव पड़ेगा 18 महीने के अंदर अंदर, 10वें महीने से लेके 18 महीने के अंदर अंदर अच्छा प्रभाव आपको दिखने बैठ जाएगा। अब देखिएगा, ये मणिबंध की दूसरी लकीर है। ये लकीर धन और संपत्ति को दिखाती है। ये लकीर आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, लेकिन आपकी दोनों धन और करियर की रेखा एकाएक हृदय रेखा पे समाहित हो रही है। तो कार्यों में थोड़ी सी विलंबता
कार्य बनते बनते हल्के रह जाना इस चीज़ को दिखाती है। और स्थिरता जो धन और करियर में होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी कमी करती है। हाँ, आगे 45वें वर्ष से चाहे धन और संपत्ति का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है, भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है। 2 लकीरों का मतलब है कि स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से शानदार सफलता अर्जित करेंगे। जो प्रारंभिक दौर है वो संघर्षमय है, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी आप भोग करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो है आती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आप जीवन में लगातार थोड़ा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्मान आपके साथ साथ आता है, लेकिन धीरे धीरे उलझन परेशानियां भी आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तीसरी बात, इसमें कटकटाव की स्थिति का आना बताता है कि जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रयासों में आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, पूरी तरह से निखर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से उस प्रकार का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं एक प्रकार की क्रिया दे रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप में, भौतिक रूप में। वो है दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप निश्चित तौर पे दिव्य सूर्य क्रिया करती हैं तो धीरे धीरे आपके जो 7 चक्र हैं वो इस प्रकृति में निहित भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रूप से पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर यकीन मानिएगा, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। और फिर देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार का जो चीज़ बन रही है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। साथ में देखिएगा, इस चतुष्कोण का भी प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव बृहद रूप में पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। और अभी क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में नहीं है। आगे ये किस तरह मुड़ते हैं उसी के अनुसार इसका फलादेश होता है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं, ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब है आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी शानदार है। यहाँ पे देखेंगे ये झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं, तब जाके चीज़ों में सफल होती हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की इस तरफ झुकी हुई है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत तीव्र है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली की उंगलियां यही बता रही हैं, इसमें गैप है। जीवन में इसका प्रभाव समय समय पर रहेगा। जब जब आपके कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कर्माज किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी महसूस होगी, बस इतना ही पड़ेगा। पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, निश्चित रूप से
धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है, इसका लाभ होगा, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, निश्चित ही लाभ होगा। ये यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है जो व्यापार के प्रति आपकी सरलता और सहजता को बताता है और बुद्धि चातुर्य को बताता है, इसका अच्छा लाभ होगा। एक सुकून और सहजता जीवन में बहुत अच्छी आएगी और इसका शानदार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा अगर देखें तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, बहुत आगे बढ़ने की सोच को प्रखर करती हुई दिखाई दे रही है और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की बनी रहेगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम भी करेंगी, ये स्पष्ट रूप से बताता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, आपकी शानदार परिकल्पनाओं को दिखा रहा है और लंबी और हवाई यात्राओं का लाभ भी मिलेगा, इसको दिखा रहा है। अंत में 2 भागों में विभक्त है, ये यहाँ से नहीं जा रही है बल्कि आप ध्यान से देखेंगे ये यहाँ पे मुड़ के और इस प्रकार से जा रही है, 2 भागों में विभक्त है, द्विमुहाकार जिसे कहते हैं। आने वाले समय में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ होगा। लेकिन धन और करियर में स्टेबिलिटी, स्थिरता पाने के लिए महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें, तभी जीवन में ज़्यादा अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में है, देखिएगा ये शुक्र हथेली में कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपका शुक्र सुंदर रूप में पुष्ट अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये ठीक 45वें वर्ष से बड़ा तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, उसमें ग्लैमर रहेगा, कहते हैं नहीं जिसको ग्लो बहुत अच्छा है और व्यक्ति की किरणें ऐसी होती कि लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, उसके व्यक्तित्व की तरफ। ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं व्यक्तित्व की धनी होती हैं, सुंदर होती हैं, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की जो क्षमता है, झेलने की जो क्षमता है, वो शानदार स्थिति में रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, इस तरफ रुझान बनेगा। लग्जरी लाइफ या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। वर्तमान समय को देखें तो इसमें जाल बना हुआ है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो भी पूर्णता नहीं दिख रही है, आपकी नज़रों से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख कोशिश करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो मन की खुशी होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए जीवन में, जो ऊर्जा होनी चाहिए और जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल शानदार है, जो आपका ओजस्वी व्यक्तित्व को दिखा रहा है, आपके पराक्रमी शक्ति को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इसका लाभ होगा। बृहस्पति आपका बहुत शानदार है, इसके कारण ही आप अपने जीवन में वर्चस्व स्थापित कर पा रहे हैं और आगे भी ये निश्चित तौर पे आपको बहुत अपार मान सम्मान जिसको कहते हैं वो दिलवाएगा, लाभ होगा। थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं हैं या कुछ ना कुछ वजहें पैदा हो रही जो तनाव की स्थिति को दे रहा है, फिर भी शनि अच्छी स्थिति में है तो अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। इसका मैंने पहले वर्णन कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे
तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे मछली बन रही है, चिन्ह बन रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं उसमें ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। जीवन में अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, इस चीज़ की ओर ये आपको ले जा रहा है और वाणी की सुंदरता देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसको बैलेंस अवस्था में लेना है। कैसे बैलेंस अवस्था में लेना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो पानी का क्वांटिटी बढ़ाना है, ठीक है ना। और मैं एक भगवान शिव की पूजा दूंगा, उसको जरूर करना है क्योंकि उनके गण हैं। ये ठीक होता हुआ 4-5 महीने के बाद अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से प्रबलता दे रहा है, मजबूत स्थिति में आ रही हैं आप, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण, लेकिन इसके कारण धीरे धीरे मन मजबूत हो रहा है। ये भी अब सुधरने वाला है, मैं उपाय दे रहा हूँ, और ये तो बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो आपका जो पाचन तंत्र है वो मोटे तौर पर ठीक रहने के आसार को दिखा रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आता हुआ दिख रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। सकारात्मक सोच अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है, लाभ होगा। एक शानदार रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है और ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है। एक तो यहाँ पे त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा है जो भूमि से संबंधित लाभ को बता रहा है। पैतृक संपत्ति होगी तो लाभ मिलेगा, अन्यथा अपने कमाए हुए पैसों से लाभ मिलेगा। ये बुद्ध की लकीर बता रही है, व्यापार की लकीर है कि कहीं ना कहीं आयु बढ़ रही है आपकी, बहुत अच्छी रहेगी। सफलता निश्चित ही आपके जीवन में आएगी और व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की आपको जीवन काल के 45वें वर्ष से ज़बरदस्त रूप में मिलने वाली है। और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा धन कमाएंगी, लेकिन थोड़ा पेट का ध्यान रखें, ठीक है ना, क्योंकि ये पेट के रोग परेशान करते हैं ऐसे लोगों को, और मनी मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।